हर्ष निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी में गायत्री मंत्र का जाप। खबर है जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी की, जहां हर्ष निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी में गायत्री मंत्र के विषय में बच्चों को सिखाया गया और उनको माता पिता के आधार करने के विषय में बताया गया। जो बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते, वह बच्चे कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए सुंदरबनी से रिपोर्टिंग इंचार्ज राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। करना ही करना है। अगर आप छोटों का करोगे तो आपको फायदे में रहेंगे या नुकसान में रहेंगे, बताइए मेरे बच्चे। हाँ जी, फायदे में। तो सिर्फ बच्चे आपने बड़ों का तो मान सम्मान करना ही करना है, बड़ों का भी मान सम्मान करना है। अगर आप छोटे से बड़े प्रेम से साथ बात करते हो तो आपसे वो गुस्से से बात करेगा? कभी नहीं हो सकता। अगर आप प्रेम से बात करेंगे तो आपसे प्रेम से बात करेगा। तो बच्चों, एक तो दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, माता पिता का कहना मानना, उनके कहने पर चलना। ठीक है, तो आप बच्चे, आप खुद ही, मैं नहीं आपसे बोलूंगा, आप खुद ही अंतरात्मा से पूछे। मैं नहीं बच्चे बोल रहा हूं, आम जनता की आवाज। आजकल बच्चे ना ही माता पिता का कहना मानते हैं, ना ही उनके कहने पर चलते हैं। तो बच्चों, आप सुबह क्या करना, आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने अंतरात्मा से पूछना, हम अपने माता पिता का कितना मान सम्मान करते हैं और उनका कितना कहना मानते हैं और उनके कितने कहने पर चलते हैं। तो आपको खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो मेरे बच्चे, इस पे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चौथा क्या करना है, अगर जीवन में कुछ करना है मेरे बच्चों ने, अगर आप कुछ करना चाहते हो जीवन में, तो मेरे बच्चों, जितना आप नीमे होकर चलोगे ना, जितना झुक कर जीवन जियोगे बच्चों, इतना ही जीवन में कुछ फल पाओगे। जिस इंसान ने भी आज तक ऐसा किया है बच्चों, भगवान ने उसको किसी भी किस्म की कमी नहीं हो सकती मेरे बच्चों। क्योंकि इंसान एक ऐसा है जो झुक कर जा सकता है, बाकी कोई जो नहीं है। पशु ऐसा कर सकता, बताइए मेरे बच्चे, पशु ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर हम भी एक इंसान जुड़ होकर नहीं झुकेंगे तो फिर हमारा पशु में कोई अंतर है? नहीं अंतर है। तो बच्चों, ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, फिर आपको कोई पढ़े लिखे कहेगा। आजकल बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोई जा भी रहा होगा, बुलाकर भी राजी, बोलते भी नहीं है। क्या पढ़ाई में ये चीज करती है बच्चों? रास्ते में कोई भी जाए, मैं ध्यान सुने बच्चे बच्चियों, जब आप घर स्कूल से जाते हैं, कहीं भी आपको कोई पहचान वाला मिलता है, तो आपको क्या करना है? अंकल जी प्रणाम तो कर सकते हो ना? बताइए मेरे बच्चे, जिसको आप पहचानते हैं प्रणाम कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? मिसाल, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते को आपको कोई मिलता है, एक बार आपने अंकल जी प्रणाम किया, दूसरी बार आपने दूसरे दिन प्रणाम किया, तीसरे दिन भी प्रणाम किया, तो बच्चों एक दिन पता क्या करेगा? आपको बुलाएगा, बेटा बात सुनना, क्या नाम आपका क्या है? फिर आपको नाम बताओगे। अच्छा बताइए, आपके पिता का क्या नाम है? करना ही करना है। अगर आप छोटों का करोगे तो आपसे वो गुस्से से बात करेगा? कभी नहीं होता। पिता का कहना मानना, उनके कहने पर चलना। ठीक है, तो आप बच्चे, आप खुद ही, मैं नहीं आपसे बोलूंगा, आप खुद ही अंतरात्मा से पूछे। मैं नहीं बच्चे बोल रहा हूं, आम जनता की आवाज। आजकल बच्चे ना ही माता पिता का कहना मानते हैं, ना ही उनके कहने पर चलते हैं। तो बच्चों, आप सुबह क्या करना, आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने अंतरात्मा से पूछना, हम अपने माता पिता का कितना मान सम्मान करते हैं और उनका कितना कहना मानते हैं और उनके कितने कहने पर चलते हैं। तो आपको खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो मेरे बच्चे, इस पे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चौथा क्या करना है, अगर जीवन में कुछ करना है मेरे बच्चों ने, अगर आप कुछ करना चाहते हो जीवन में, तो मेरे बच्चों, जितना आप नीमे होकर चलोगे ना, जितना झुक कर जीवन जियोगे बच्चों, इतना ही जीवन में कुछ फल पाओगे। जिस इंसान ने भी आज तक ऐसा किया है बच्चों, भगवान ने उसको किसी भी किस्म की कमी नहीं हो सकती मेरे बच्चों। क्योंकि इंसान एक ऐसा है जो झुक कर जा सकता है, बाकी कोई जो नहीं है। पशु ऐसा कर सकता, बताइए मेरे बच्चे, पशु ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर हम भी एक इंसान जुड़ होकर नहीं झुकेंगे तो फिर हमारा पशु में कोई अंतर है? नहीं अंतर है। तो बच्चों, ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, फिर आपको कोई पढ़े लिखे कहेगा। आजकल बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोई जा भी रहा होगा, बुलाकर भी राजी, बोलते भी नहीं है। क्या पढ़ाई में ये चीज करती है बच्चों? रास्ते में कोई भी जाए, मैं ध्यान सुने बच्चे बच्चियों, जब आप घर स्कूल से जाते हैं, कहीं भी आपको कोई पहचान वाला मिलता है, तो आपको क्या करना है? अंकल जी प्रणाम तो कर सकते हो ना? बताइए मेरे बच्चे,
जिसको आप पहचानते हैं प्रणाम कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? मिसाल आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते को आपको कोई मिलता है, एक बार आपने अंकल जी प्रणाम किया, दूसरी बार आपने दूसरे दिन प्रणाम किया, तीसरे दिन भी प्रणाम किया, तो बच्चों एक दिन पता क्या करेगा, आपको बुलाएगा, बेटा बात सुनना, क्या नाम आपका क्या है? फिर आपको नाम बताओगे। अच्छा बताइए आपके पिता का क्या नाम है? दिखावे के लिए बड़े बड़े तिल लगा लिए, तो क्या उसका पुण्य मिलेगा? उसका कोई फायदा मिलेगा? बदलाव होगा? नहीं होगा। तो इसलिए मेरे बच्चों इस बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो क्या करना, पूजा का टाइम आपको ठीक रखना है, ठीक है। तो दूसरा क्या करना है, आपको मन लगाकर पूजा करनी है। तीसरा सच्चे मन लगन के साथ आपको पूजा करनी है, ठीक है मेरे बच्चे। तो बच्चों आज मन में शांति क्यों नहीं है उसके बारे में एक मिनट बताऊंगा। आजकल मन में शांति है, सच बोला मेरे बच्चे, झूठ नहीं बोला भाई। देखो अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? कितने बच्चे हैं मुझे कहते हैं कि हमारे मन में शांति है? हाथ खड़ा करें, सच बोला झूठ नहीं बोला? सच बोला है, ठीक है। डाउन बच्चों, मन में शांति कहाँ मिलेगी? अगर मन में शांति लाएंगे तो कहाँ मिलेगी? अगर आप किराने की दुकान पे जाएंगे तो आपको दवाई मिलेगी? नहीं मिलेगी। दवाई कहाँ मिलेगी? आपको कहाँ जाना पड़ेगा? दवाई की दुकान पर जाना पड़ेगा ना। तो मेरे बच्चों यही कारण है, जहां मन में शांति मिलती है वहां हम जाते नहीं है, तो हमें मन में शांति कहाँ मिलेगी? 2-3 बातें मेरे बच्चों आपको करना पड़ेगा। जहां से मुझे से थोड़ी शांति प्राप्त हो तो वही रास्ता बता सकते हो बच्चों को। सबसे पहले क्या करना, जैसे मैंने आपको पहले आपने क्या करना, पहले करना भगवान के शांति कहाँ है? भगवान